वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे अर्थ त्रिकोण के बारे में। अर्थ त्रिकोण में लग्नेश की स्थिति का प्रभाव मैंने अपनी पिछली वीडियो तो मैंने कोई पैसे से रिलेटेड मैटर के ऊपर बनाई, पैसे का नियम के बारे में। उससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि धर्म त्रिकोण में लग्नेश का क्या प्रभाव होता है। तो आज हम बात करेंगे, धर्म त्रिकोण की वीडियो बना दी है, अर्थ त्रिकोण में लग्नेश की स्थिति का क्या प्रभाव होता है। बहुत ही छोटी और संक्षिप्त वीडियो में आपको एक यूनिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, छठा भाव और दशम भाव कहलाता है आदमी की कुंडली का अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में लग्नेश की स्थिति होने का जो इंडिकेशन है, वो मेन इंडिकेशन ये है कि पूर्व जन्म में, अपने पिछले जन्म में इस जातक की जो दौड़ है वो अर्थ के लिए भागते हुए समाप्त हुई है। ये एक मोटा मोटा ओवरऑल सिनेरियो है कि पूर्व जन्म में जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति दूसरे भाव में, छठे भाव में या दशम भाव में होगी, वो ये दिखाता है कि पिछला जन्म जातक का जो था वो अर्थ प्रधान था, अर्थ के लिए ज्यादा उसकी दौड़ थी। ये अधूरी इच्छा है। इस जन्म के अंदर ये व्यक्ति मुख्यतः पैसे को, अपना अर्थ को, भोगों के संग्रह को ज्यादा तवज्जो देगा, भोगों के संग्रह को ज्यादा वैल्यू देगा, अपने एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगाएगा। ये ओवरऑल सिनेरियो है इन तीन भावों में लग्नेश की स्थिति का। अब इन तीन भावों में जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति होगी लग्नेश की, वो होगी दशम भाव के अंदर, जो ये बताती है जातक अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस में और अपने समाज में, सामाजिक जीवन के अंदर मान प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा तेजी से अग्रसर होगा। अपनी रेपुटेशन समाज में जमे, अपनी पैठ वर्क प्लेस के ऊपर बने, कुछ साबित करके दिखा दूं और परिवार के अंदर भी उसकी इज्जत हो। इस प्रकार से अपने आप को कर्म में डालना और पैसा अर्न करना, ये आदमी की विल रहती है। 10th हाउस के अंदर जिस जातक का लग्नेश होता है, लगन चाहे कोई सा भी हो, कोई भी ग्रह का लग्नेश बनेगा, उसका ओवरऑल सिनेरियो आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। दूसरी स्थिति क्या है लग्नेश की दूसरे भाव के अंदर। इन तीन भावों में से, अर्थ त्रिकोण में से दूसरे भाव, छठे भाव और दसवें भाव में जो सबसे कंफर्टेबल और सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी लग्नेश की, वो 10th हाउस में होगी। और दूसरी जो पोजीशन होगी वो होगी दूसरे भाव के अंदर। ये वाणी का है, धन भाव का है। जनरली किताबी नॉलेज ये बताती है कि दूसरे भाव में लग्नेश का होना, ये बताता है आदमी बहुत ज्यादा धनवान होगा। ठीक है, वो हो सकता है प्रारब्ध के तौर पर ऐसे घर में पैदा हो गया कि बैकअप उसके पास ज्यादा है, लेकिन दूसरे भाव के अंदर लग्नेश की स्थिति आदमी की बताती है कि आदमी अर्थ कमाने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए मल्टीटास्किंग के अंदर बिना सोचे समझे ज्यादा धन कमाने के लिए मल्टीटास्किंग कर सकता है। जल्दबाजी के अंदर स्टेप्स लेकर विदाउट नॉलेज गेन करे, पैसे कमाने के चक्कर में प्रोजेक्ट्स के अंदर एंटर कर सकता है। ये कहने का मेरा भाव है। पता नहीं मैं अपने शब्दों को सही तरीके से आपको डिलीवर कर पाया बात को नहीं। यानी कि आदमी जीवन में पैसा कमाना चाहता है और वो डीप नॉलेज गेन करे बिना हवाबाजी के अंदर, जल्दबाजी में कि जल्दी कम समय में पैसा अर्न कर लूंगा, जल्दी से जल्दी कुछ शॉर्ट तरीके अपनाता है। क्योंकि लगन से दूसरा भाव अगर है तो पुरुषार्थ भाव से 12वां भाव भी है। 12वां भाव, हर भाव से 12वां भाव उस भाव के रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ कमी क्रिएट करता है। ठीक है, तो तीसरे भाव से 12वां भाव होने के नाते भी दूसरे भाव का जो मैं प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूं वो ये है, आदमी मल्टीटास्किंग कामों से पैसा कमाने की सोचता है और विदाउट नॉलेज जल्दी एंटर करने की सोचता है किसी भी काम के अंदर। ये दूसरा पॉइंट है। पहली स्थिति में दशम भाव के अंदर यदि लग्नेश होगा तो मोस्ट लाइकली लग्नेश का रत्न पहनने की जरूरत तो होगी नहीं, ऑब्स्टेकल लाइफ में आएगा नहीं। आदमी जिस भी काम को करने की सोचेगा उसमें यथासंभव
सफलता पा जाएगा। 10th हाउस के अंदर लग्नेश की पोजीशन, लेकिन सेकंड हाउस के अंदर लग्नेश का होना ऑब्स्टेकल शो करता है। कुछ ना कुछ किसी रेंज में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो सकता है। कौन सी राशि यहां पड़ी है, किस लगन की जन्म कुंडली है, कौन सी राशि है, कौन से 9 चरण नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र कौन से हैं, किस नक्षत्र के अंदर लग्नेश बैठा हुआ है, ये मैटर करेगा। और उसकी क्या क्या रिलेशनशिप है सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ, ठीक है। ऑब्स्टेकल अगर होगा तो ऐसी कंडीशन में उस लग्नेश का नग धारण करना बन सकता है। अब तीसरी स्थिति बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की, छठे भाव के अंदर लग्नेश का होना। छठे भाव के अंदर लग्नेश का होना इंडिकेशन ये देता है कि जातक रोग, ऋण और शत्रु के ऊपर पूर्णतः विजय पालेगा। रोग, ऋण, शत्रु को हरा देगा, किसी भी तरीके से हराए, अपनी सेल्फ नॉलेज से हराए, बाहर के कुछ रिसोर्सेज जनरेट कर कर हराए, पर रोग, ऋण और शत्रु के ऊपर आदमी हावी रहेगा। यह भाव मजबूत हो जाएगा लग्नेश के बैठने से। लेकिन जीवन के अंदर लग्नेश का छठे भाव के अंदर बैठना इंडिकेट करता है कि आदमी के व्यक्तित्व के अंदर एक कमी पैदा करता है। वो व्यक्तित्व के अंदर जिस काम के लिए वो जितना डिजर्व करता है वो उसको एक ही बार में सीधा नहीं मिलता। आदमी के जीवन में एक संघर्ष खड़ा होता है और आदमी के लाइफ के अंदर कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल होता है। ऐसे आदमी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बहुत ज्यादा बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो एस्ट्रोलॉजी का क्या यूज है, एस्ट्रोलॉजी हमें क्या सिखाती है कि जितना भी हम अपने आप को वेल इक्विप्ड कर सकते हैं उतना हम कर लें, बाकी प्रारब्ध के हिसाब से, परमात्मा की मर्जी के हिसाब से जो हमारे साथ होना है फिर वो होगा। ऐसा जातक जिसका लग्नेश 6th हाउस के अंदर है वो आई हुई अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली ले और यही माने जीवन के अंदर ये मेरी आखिरी अपॉर्चुनिटी है, बस मुझे अपने जीवन पूरी इसके ऊपर लगा देनी है। क्योंकि ऐसे आदमी को जीवन में बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और एक बार आई हुई अपॉर्चुनिटी अगर हाथ से स्किप कर जाए तो फिर आदमी को बहुत ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ता है, उसका मन फिर टिकता नहीं है। 6th हाउस के अंदर लग्नेश की स्थिति होना अर्थ त्रिकोण के अंदर ये इंडिकेट करता है आदमी को ऑब्स्टेकल रिमूवल के लिए हर हाल में लग्नेश का रत्न धारण करना ही पड़ेगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा। वीडियो शॉर्ट बनाएंगे और बहुत मीनिंगफुल वीडियो है। जो लोग अपने जीवन के अंदर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मुझे नहीं पता उनके लिए कितने काम की है कि नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है लाइफ के अंदर जो आदमी ऑब्स्टेकल फेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, अपने जीवन के अंदर सॉल्यूशन चाहता है अपनी प्रॉब्लम्स का, उनके लिए वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होगी। और आप इस पैरामीटर्स को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करके देखिए कि कारगर सिद्ध होंगे। लाइफ में एस्ट्रोलॉजी से जुड़े किसी प्रश्न के बारे में, कोई समस्या के बारे में अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, यू कैन टेक सर्विसेज फ्रॉम मी थ्रू कंसल्टेशन, थ्रू काउंसलिंग। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।